पैसे का इतिहास एक आकर्षक यात्रा है जो हजारों वर्षों तक फैली हुई है और मानव सभ्यता के विकास को दर्शाती है। आज हमारे पास साधारण वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर परिष्कृत वित्तीय नेटवर्क तक दुनिया भर में आर्थिक लेन देन को सुविधाजनक बनाने और समाज को आकार देने में धन ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। पूरी दुनिया को चलाने के लिए सबसे सुविधाजनक चीज धन यानी मनी है। आज पूरी दुनिया को चलाने के लिए कुल 420 ट्रिलियन धन का इस्तेमाल किया जाता है। यह धन कोई सिक्का हो सकता है, कोई नोट हो सकता है या कंप्यूटर द्वारा जारी कोई इलेक्ट्रॉनिक कोड हो सकता है। वहीं किसी धन की वैल्यू का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि उसका किस माध्यम में आदान प्रदान किया जा रहा है। पूरी दुनिया को चलाने वाले पैसे की शुरुआत कैसे हुई? पैसे की शुरुआती रूपों का पता प्राचीन सभ्यताओं में लगाया जा सकता है, जहां लोग वस्तुओं और सेवाओं के सीधे आदान प्रदान में लगे हुए थे। यह प्रणाली जिसे वस्तु विनिमय के रूप में जाना जाता है, अन्य वांछित वस्तुओं के लिए मूल्यवान वस्तुओं जैसे पशुधन, फसलों या औजारों को शामिल करती है। बार्टरिंग ने व्यक्तियों को उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा करने की अनुमति दी, लेकिन इसमें अंतर्निहित सीमाएं थी। बार्टरिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न समाजों ने कमोडिटी मनी की शुरुआत की। कमोडिटी मनी किसी विशेष वस्तु जैसे सोना, चांदी या नमक के आंतरिक मूल्य पर आधारित थी। व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए और लेन देन को अधिक सुविधाजनक और मानकीकृत साधन प्रदान करने के लिए इन वस्तुओं को व्यापक रूप से विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। किसी भी तरह का धन लोगों को सीधे तौर पर किसी भी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार या लेन देन की अनुमति देता है। यह वस्तुओं की कीमत का निर्धारण करने में मदद करता है और यह लोगों को अपने धन को स्टोर करने का एक तरीका प्रदान करता है। पैसा समाज द्वारा स्वीकार किया गया एक ऐसा मानक है जिसके द्वारा चीजों की कीमत तय की जाती है और जिसके साथ भुगतान स्वीकार किया जाता है। हालांकि पूरे इतिहास में पैसे का उपयोग और रूप दोनों विकसित हुए हैं। अक्सर हम धन और मुद्रा शब्द का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करते हैं। मानव के इतिहास में धन का उपयोग करीब 5000 साल से है। इतिहासकारों का मानना है कि उसके पहले वस्तु विनिमय यानी कि एक सामान के बदले दूसरे सामान के लेन देन की व्यवस्था थी। उदाहरण के लिए एक किसान जूतों की एक जोड़ी के लिए एक बोरी गेहूं का आदान प्रदान कर सकता है। हालांकि इसमें समस्या थी और समय लगता था। जूते की चाह रखने वाले इंसान को ऐसे शख्स को ढूंढना पड़ता था जिसे गेहूं की आवश्यकता हो। समाज के विकास के साथ ही सैकड़ों सालों में धीरे धीरे धन के एक प्रकार का विकास हुआ। इसमें जानवरों की त्वचा, नमक और हथियार जैसे आसानी से व्यापार किए जाने वाले सामान शामिल थे। व्यापार की यह प्रणाली दुनिया भर में फैली हुई है और आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में मौजूद है। ज्ञात इतिहास में जाने पर मुद्रा के रूप में पहले सिक्के के बारे में जानकारी मिलती है कि वह 770 ईसा पूर्व चीन में पाया गया था। इसी तरह पहली पेपर करेंसी यानी नोट की उत्पत्ति भी 700 ईसा पूर्व चीन में ही हुई थी, ऐसी मानी जाती है। पहली आधिकारिक करेंसी लीडिया के राजा अलेक्स ने 600 ईसा पूर्व में शुरू की थी। पहला सर्कुलेटिंग नोट, जिसे जियाओजी कहा जाता है, कोसांग राजवंश द्वारा 960 में पेश किया गया था, लेकिन वह सिक्कों का स्थान लेने में असफल रहा था। इस तरह युआन राजवंश के संस्थापक कुबलाई खान चाओ कागज धन नामक कागजी मुद्रा को सर्कुलेशन में लाने वाले पहले व्यक्ति थे। भारतीय रुपयों का इतिहास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में पाया जाता है। चीनी वेन और लीडियन स्टेट्स के साथ प्राचीन भारत दुनिया में सिक्के की शुरुआत करने वालों में से एक था। पहले भारतीय सिक्कों को महाजन पदों द्वारा ढाला गया था, जिन्हें कर्षपन या पाना के नाम से जाना जाता है। इन महाजन पदों में गांधार, कुंतला, कुरु, पांचाल, शाक्य, सुरसेन और सौराष्ट्र शामिल थे। सबसे पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोना, तांबे या शीशे के ढलने वाले पंच धातु के सिक्के चलाए। भारतीय, यूनानी, कुषाण राजाओं ने सिक्कों पर चित्र बनाने की प्रथा शुरू की। 1526 ईसा पूर्व में मुगल साम्राज्य ने पूरे साम्राज्य के लिए मौद्रिक प्रणाली को एक किया। मुगल काल में रुपयों का विकास तब हुआ जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और 178 ग्राम का चांदी का सिक्का जारी किया।
जिसे रुपया के नाम से जाना गया, और ये सिक्का मुगल काल, मराठा युग और ब्रिटिश भारत के दौरान उपयोग में बने रहे। 18वीं शताब्दी में बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बंगाल बैंक कागजी मुद्रा जारी करने वाले भारत के पहले बैंक बने। 1857 के बाद अंग्रेजों ने रुपये की औपनिवेशिक भारत की आधिकारिक मुद्रा बना दी, जिसमें किंग जॉर्ज 6 ने नोटों और सिक्कों पर देसी डिजाइनों की जगह ले ली। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप में कागज मुद्रा की शुरुआत की। जॉर्ज पंचम की तस्वीर वाली नोटों की एक सीरीज 1923 में शुरू की गई थी। ये नोट 1, 2.5, 5, 10, 50, 100, 1000 और 10,000 रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक का औपचारिक उद्घाटन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। आरबीआई अधिनियम 1934 के धारा 22 ने इसे तब तक भारत सरकार के नोट जारी रखने का अधिकार दिया जब तक कि इसके अपने नोट जारी करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। बैंक ने 1938 में जॉर्ज 6 की तस्वीर वाले पहले 5 रुपए के नोटों को जारी किया था। इसके बाद फरवरी में 10 रुपए, मार्च में 100 रुपए और जून 1938 में 1000 रुपए और 10,000 रुपए जारी किए गए। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत का आधुनिक रुपया सिक्के के डिजाइन में वापस लाया गया। कागजी मुद्रा के लिए चुना गया प्रतीक सारनाथ में स्थित लायन था। इस तरह स्वतंत्र भारत द्वारा मुद्रित पहला बैंक नोट 1 रुपए का नोट था। महात्मा गांधी सीरीज के नोटों की शुरुआत 1996 में की गई थी। 15 जुलाई 2010 को भारत में एक नया मुद्रा प्रतीक भारतीय रुपया चिन्ह रूपी पेश किया। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करके भारत सरकार ने 2000 रुपए और बाद में 200 रुपए के नए नोट जारी किए। वर्तमान में करेंसी प्रेस मैसूर, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में सालबोनी में है। 21वीं सदी ने मुद्रा के 2 नए रूपों को जन्म दिया है। यह 2 मुद्राएं मोबाइल भुगतान और डिजिटल मुद्रा है। मोबाइल भुगतान एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे सेलफोन, स्मार्टफोन या टैबलेट डिवाइस के माध्यम से किसी उत्पाद या सेवा के लिए प्रदान किया गया धन है। 2009 में छद्म सतोशी नाकामोतो द्वारा जारी किया गया बिटकॉइन जल्दी ही डिजिटल करेंसी के लिए मानक बन गया। जून 2022 तक दुनिया के सभी बिटकॉइन की कीमत $392 बिलियन से अधिक थी। डिजिटल करेंसी का कोई फिजिकल सिक्का नहीं होता है। डिजिटल करेंसी सरकार द्वारा जारी करेंसी के विपरीत विकेंद्रीकृत अधिकारियों द्वारा संचालित होता है। कंक्लूजन, पैसे का दुनिया पर गहरा प्रभाव है। यह आर्थिक विनिमय की सुविधा देता है, मूल्य के मानक के रूप में और धन के भंडार के रूप में कार्य करता है। यह वित्तीय प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देता है और सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करता है। संक्षेप में, पैसा अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देता है, जो विश्व स्तर पर जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।